दोस्तों, नमस्कार। और आप सब कैसे हो? मैं आपकी अपनी संगीता सिसोदिया हार्डवर्क। आज हम आपको अपने इस व्लॉग में सूट की कटिंग करने का तरीका बताएंगे और निशान लगाने का तरीका बताएंगे। जैसे कि मेरा जो ये सूट है, ये हमने पहले अस्तर बिछा रखा है, जो कि मैंने प्रेस करके रख दिया है। तो इसका क्या है कि ये हमारे कुर्ती का नाप है। तो जो हमारी कुर्ती का नाप होता है उसमें एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं ली जाती है। तो अब हम इस पे निशान लगाएंगे। अब देखो, जैसे कि उनकी जो ब्रेस्ट का नाप है वो 37 है। तो जैसे कि अगर 34 से ऊपर का नाप होगा, जैसे 35-36, तो कमर से तीरे से कमर तक का हम नाप रखेंगे 15 इंच। और अगर 34 से कम होगा या 34 होगा तो रखेंगे हम 14 इंच। अब इसका क्या कारण होता है ये भी हम आपको बताएंगे। तो तीरे से कमर तक का हमने नाप 15 इंच लिया है और इसके बीच में हमने ये 7 इंच का लिया है। ठीक है, तीरे से छाती तक का। तो जो हमारी ये कुर्ती का जो ये नाप होगा ये 5 भागों में बटेगा। अब जैसे ये हमने तीरे से कमर तक का जो नाप लिया है 15 इंच लिया है, तो अब हम कमर से हिप तक का जो नाप लेंगे वो लेंगे 6.5 इंच पर। और जो हमारी लंबाई वो है 39। तो इसको हम पूरा ही रखेंगे। कुछ इस तरीके से। तो फाइनली हमारे 5 निशान लग चुके हैं। ये तीरे का, ये छाती का, ये कमर का, ये हिप का और ये घेर का। तो अब जो इनका तीरा है वो है 13 इंच। तो 13 को हम 2 भागों में बांट देंगे, तो आएगा हमारा 6.5 इंच। तो हम इसको 6.5 इंच पर निशान देंगे। जैसे कि हमारी जो ब्रेस्ट का नाप था वो था 37 इंच। 37 को हम 4 भागों में बांटेंगे। जैसे कि देखते हो बहुत सी महिलाएं, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जो कि नाप को 4 भागों में डिवाइड नहीं कर पाती हैं। तो सबसे सिंपल जो तरीका होता है मैं आपको बताने जा रही हूँ। हम मेज़रमेंट को इस तरीके से रखेंगे, नाप ये इंची टेप को इस तरीके से रखेंगे। और जहाँ पे भी हमारा ये 37 आएगा, ये देखिए ये हमारा 37 है। तो इस 37 पे हम अपने इंची टेप को 2 भागों में बांट देंगे। ये मैंने 2 भागों में बांट दिया है। तो कितना आया है हमारा 18.5। तो अब इसको भी हम 2 भागों में और बांट देंगे। तो ये हो गए हमारे कितने, 4 भाग। तो अब जो 4 भाग का डिवाइड एंड 4 जो है वो कितना है ये हमें क्लियर पता चल जाएगा। तो ये है हमारा 9.25 इंच। तो अब हम जो इसका निशान लगाएंगे वो 9.25 इंच पर लगाएंगे इस तरीके से। और जो कमर है हमारी वो है 31.5 इंच। तो 31.5 को भी हम 4 भागों में कुछ इस तरह बांट देंगे, ऐसे। तो ये आ गया हमारा 8 इंच। और हिप हमारी कितनी है, 38। 38 का 1/4 कितना होता है, 9.5। तो जो हिप का होगा वही हमारे घेरे का होगा। तो ये हमारा सूट का निशान हो गया। तो अब हम इन सब निशानों को एक दूसरे से ऐसे यूँ मिला देंगे इस तरीके से। जैसे कि ये हमारी कुर्ती का नाप है तो इसमें हमने कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लिया। अगर बॉडी का नाप होता तो हम इसमें एक्स्ट्रा लूजिंग लेते, और ये हम एक्स्ट्रा निशान लगा देंगे इस तरीके से। ये देखिए, अब जो फ्रंट का और जो बैक का होता है, बैक पे हम रखेंगे 1.25 इंच का डिस्टेंस और फ्रंट पे हम रखेंगे आधे इंच का डिस्टेंस। तो इसको हम इस तरीके से यूँ मिला देंगे, ऐसे। ये देखिए, तो ये हमारा
हमारे 2 निशान हो गए हैं, ये है फ्रंट का और ये है बैक का। तो जो बैक का निशान है उसमें हमने 1/4 इंच का स्पेस रखा है और जो फ्रंट का निशान है उसमें हमने आधे इंच का स्पेस रखा है और यहाँ से हम 3 इंच का निशान लगा देंगे। जैसे कि आप देखते हो बहुत सी लेडीज़ है, बहुत सी लड़कियां ऐसी होती है जिनकी कंधी गिरती है। उसका कंधी गिरने का भी कारण क्या होता है कि जैसे यहाँ से हमारा जो आर्म होल होता है थोड़ा एक्स्ट्रा बन जाता है या मतलब कि ज़्यादा बन जाता है, तो उसके कारण भी हमारी कंधी गिरती है। तो कंधी ना गिरने का एक सॉल्यूशन ये है, हम ऊपर से आधे इंच का निशान लगाएंगे कुछ इस तरीके से और इसको हम यूँ मिला देंगे। तो ये हमारी सूट की ड्राफ्टिंग हो गई है। अब हम इसको ऐसे यूँ कटिंग कर देंगे। ये देखिए, अब हम यहाँ पे ऐसे यूँ कुटके का निशान लगा देंगे। इस तरीके से। अब निशान किस तरीके से उठाया जाता है वो भी हम आपको बता रहे हैं। देखिए, ऐसे करके हम यूँ यहाँ पे नीचे उंगली लगा लेंगे और यहाँ पे भी हम ऐसे यूँ उंगली लगा लेंगे। तो ये हमारा निशान हमें मिल गया है 1 और 2। तो अब हम इस निशान को मिला देंगे क्योंकि ऊपर हमने कुटका लगा दिया है तो उसका हमें मिल गया है सेंटर पॉइंट। तो ये हमारी सूट की ड्राफ्टिंग क्लियर हो गई है। ये हमारा बैक का पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। इस तरीके से हमने दोनों को अलग कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम सूट को इस तरीके से बिछा देंगे। ये देखिए, जैसे कि आप देख रहे हो जो हमारा गला है वो बना हुआ है, तो गले का सेंटर पॉइंट इस तरीके से कुछ इस तरीके से हम मिला देंगे। ये देखिए, ऐसे। अब हम इसे आयरन से बिठा देंगे। तो ये हमने इस तरीके से मिला लिया है, मिला लेंगे और इसको हम यूँ कटिंग करेंगे। ये हम फ्रंट कटिंग कर रहे हैं। अब दोनों को हम मिलाकर हम जो हमारा कंधी गिरने का कारण होता है हम वो कटिंग कर लेंगे। जैसे कि मैंने निशान लगाया है आधे इंच का, तो वो आधे इंच की हम कटिंग इस तरीके से कर लेंगे। तो ये अब हमारा निशान लग गया है। अब हम इस कपड़े को इस तरीके से बिछा लेंगे ऐसे। तो गले से हमें सिर्फ आधा इंच एक्स्ट्रा ऊपर रखना है, बाकी सब इस तरीके से रखना है। जैसे कि इसकी जो लंबाई है सूट कुर्ती की वो है हमारी 39 इंच। तो अब हमें ये देखना है हमारा 39 इंच कहाँ आ रहा है। ये हमारा पूरा का पूरा आ रहा है। हम नीचे से ये लेस उतार देंगे।
इस तरीके से हम कटिंग करेंगे। ये हमारे अस्तर के सूट की कटिंग है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट निकल गया है। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। तो ये हमें हमारा कपड़ा हमने सीधा कर लिया। तो यहाँ से हम इस तरीके से निशान लगाएंगे ताकि दोनों बराबर पार्ट हो जाए। और यहाँ से हम जैसे 39 इंच हमारी लंबाई है, हम 39.5 इंच रखेंगे क्योंकि आधा इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा। तो तैयार हमारा 39 इंच हमें मिल जाएगा। इस तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको ऐसे बिछा देंगे। और यहाँ पे हम गुटका लगा देंगे जो हमारा कपड़ा मुड़ेगा। तो ये हमारे दोनों पार्ट मिल गए। अब लास्ट में हम बाजू की कटिंग करेंगे इस तरीके से। आ रही हूँ। जैसे कि हमारी बाजू की लंबाई कितनी है, 10 इंच। तो हम इसे लेंगे 10.5 इंच पर। ओके गाइस, अब हम बाजू की जो कटिंग है हम दूसरे व्लॉग में आपको बताएंगे। नमस्कार गाइस, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक्स करें और कमेंट्स करें। थैंक यू गाइस।